लेकिन बड़ी खबर मिल रही है कि पंजाब में अब की बार लोकसभा चुनाव अकेले ही भारतीय जनता पार्टी लड़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो बात बननी चाहिए थी वो बनती हुई नजर नहीं आई। पंजाब में अब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकाली दल के साथ बीजेपी की नहीं बनी कोई बात। बीजेपी अकाली दल में अब बात नहीं बनी तो जाहिर तौर पर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि जो सीट्स है 10 लोकसभा सीट्स, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अकेले लड़ते हुए नजर आएगी। यानी कि अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और सहयोगी दल के साथ फिलहाल बात नहीं बन पाई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई फिलहाल बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी पंजाब में अकेले लड़ेगी और अकाली दल के साथ फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣਗੇ। तो देखा आपने, सुनील जाखड़ को आप सुन रहे थे और सुनील जाखड़ फिलहाल ये बात कहते हुए नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अकाली दल में बात नहीं बनी बीजेपी और अकाली दल में, और पहले कांग्रेस पार्टी में थे सुनील जाखड़, लेकिन अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगी। सुनील जाखड़ दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी में जब वो थे तब भी कई बड़े पदों पर रह चुके सुनील जाखड़, और अब की बार जब मीटिंग हुई पंजाब में राज्य स्तर पर भी और आलाकमान के साथ भी मंथन हुआ होगा, तो फिलहाल अकाली दल के साथ जब बात नहीं बनी तो बीजेपी ने फैसला किया वो कि अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अकाली दल से बीजेपी की बात नहीं बनी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपको हम बार बार बता रहे हैं, और अकेले ही चुनाव लड़ते हुए इस बार लोकसभा इलेक्शंस में नजर आएगी बीजेपी। जाहिर तौर पर रणनीति अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बनाई जाएगी। पहले सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी दिनों तक मीटिंग हुई, कोशिश की जा रही थी कि बात बन जाए, लेकिन अकाली दल जो है वो मानते हुए नजर नहीं आई। जितनी सीट्स अकाली दल को चाहिए थी बीजेपी उतनी देने को राजी नहीं थी, और इसीलिए आप कुछ देर पहले सुनील जाखड़ को सुन रहे थे जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो ये बात पूरी तरह से क्लियर करते हुए नजर आए कि अब की बार लोकसभा चुनाव पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने वाली है। हम इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है और सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है पंजाब में, क्योंकि मौजूदा राज्य सरकार से इस वक्त जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और मौजूदा राज्य सरकार को लेकर अब भारतीय जनता वाकिफ भी हो चुकी है, और सिर्फ लोगों के पास एक विकल्प है और वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में इस वक्त मोदी सरकार, और इसीलिए लोगों को यकीन है कि वहां के लोगों का विकास बीजेपी कर सकती है। थानेश्वर इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए। थानेश्वर, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार फैसला ये कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में। ठीक कहा आपने, बीजेपी ने काफी लंबे समय तक मंथन हुआ, इनका अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो सकता था, लेकिन काफी जद्दोजहद और मंथन के बाद आखिर यह निश्चित किया गया कि दोनों अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन के समय जिस तरीके से अकाली दल ने अपना एनडीए से गठबंधन समाप्त किया था, उसको देखकर उसे लग रहा था कि अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है और परेशानी आगे आ सकती है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने यह देखा कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और अकाली दल का जो वोट बैंक है लगातार खिसकता जा रहा है, राम मंदिर के निर्माण की वजह से उन्हें लग रहा है कि लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और जब से सुनील जाखड़ जी ने बीजेपी की कमांड संभाली, उनके नेतृत्व में एक के बाद एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उससे भी बीजेपी का ग्राफ काफी अप हुआ है। इसलिए दोनों पार्टियों में जो सीट बंटवारे को लेकर जो डिमांड चल रही थी दोनों की, वो नहीं सही बैठी और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जी थानेश्वर, क्या रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? किस रणनीति के तहत वो ग्राउंड पर उतरेगी? बीजेपी का एक ही नारा रहता है कि किसी भी तरीके, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को अपनी पार्टी में इन्वॉल्व किया जाए और उसके बाद उसे जिताऊ कैंडिडेट की वो खड़ा करते हैं। अभी जिताऊ कैंडिडेट की कुछ वो लिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद ही वो सारे अपने प्लान करके सारे कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। और बहुत युद्ध स्तर पर, जिस तरीके से आपको पता है कि बीजेपी बहुत ही प्लान्ड वे में सारा इलेक्शन लड़ती है। अकाली दल चूंकि रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी होने के कारण उसका उतना मुकाबला नहीं कर पाती जो प्लानिंग बीजेपी की होती है। बीजेपी ने चारों तरफ से घेर कर, जिस तरीके कहा जाता है कि वोटर्स के घर घर तक पहुंचने का प्रयास करती है। पन्ना प्रमुख
देशमुख की जिस तरीके पिछले दिनों बीजेपी की बैठक हुई थी, तो उसमें काफी अच्छा लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। अब बीजेपी की प्लानिंग बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है और आज शाम को प्रदेश बीजेपी की एक बैठक है, उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी थानेश्वर, आपको पता ही होगा इस वक्त दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार को लेकर के। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अगर केंद्र के लिहाज से देखें कि तो वहां की जनता का क्या रुख नजर आता है आपको? देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार डिस्टर्ब चल रही है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल में है, तो लोगों का एक ही बात कहना है कि अरविंद केजरीवाल हर बार एक ही बात कहते थे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल में कर दिया जाए। ईडी ने 10 नोटिस दिए, उसके बावजूद अगर केजरीवाल पाक साफ थे तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। इस नजरिए से पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ था वो लगातार डाउन आ रहा है। उनका कहना है कि केजरीवाल अगर सच्चे थे, जैसे बार बार वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ है, तो पब्लिक ईडी के सामने अपने सारा वक्तव्य रखने से दिक्कत क्या थी। इस बात को लेकर जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता उनसे एक सवाल पूछने भी लगी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता अपना तो कर रहे हैं, सारा इलेक्शन का तो कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो पंजाब के लोग हैं उनमें गुस्सा है। उनका कहना है कि आपके नेता प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में जाकर, हरियाणा वाले को अपना SYL का पानी देने की भी आपके अंदर प्रचार हो सकता है। कल को हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो आप SYL का पानी हरियाणा को देना दो। इसको लेकर भी जो लगातार ग्राफ था आम आदमी पार्टी का, जो पहले ऊपर हुआ था, वो काफी डाउन आता जा रहा है। अब देखना है कि किस तरीके, क्योंकि इस समय मौजूदा समय में जो चल रही है पंजाब में, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार में उलझी हुई है। वो दिल्ली में केजरीवाल को लेकर प्रोटेस्ट करने में उलझे हुए हैं और इधर आम आदमी जो बीजेपी है वो प्रचार करने में जुटी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिससे कि आम आदमी पार्टी प्रचार के मामले में भी पंजाब में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ठीक है तानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, आप फिलहाल इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में, बड़ी खबर के तौर पर आपको हम बता रहे हैं। सुनील जाखड़ ने आखिर क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।